आइए अब मैं आपको आगे बताता हूं दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष। किसके दोष? दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष। इस आवर्त सारणी के जो मुख्य दोष हैं वो दो हैं। नंबर एक, जो सबसे पहले से चला आ रहा है, हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन की स्थिति का क्या दोष है कि इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को पहले की तरह फर्स्ट ग्रुप में छात्र धातुओं के साथ और सेवेंथ ए ग्रुप में यानी IUPAC पद्धति के अनुसार 17वें वर्ग में हैलोजन के साथ रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये गुणों में इन दोनों वर्गों के तत्वों से समानता रखती है, इसलिए इनको दो स्थान पर रखा गया है। और एक ही तत्व को दो स्थान पर रखा जाना इस आवर्त सारणी का एक महत्वपूर्ण दोष है। दूसरा है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की स्थिति। बिल्कुल आधुनिक आवर्त सारणी के समान है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की स्थिति का क्या दोष है कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को दीर्घाकार आवर्त सारणी में अंदर स्थान नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है कि यदि हम परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में इनको उन्हीं के साथ उसी क्रम में रखते हैं तो गुणों की समानता का क्रम बिगड़ जाता है। इसलिए वहां ना रखकर कहां पर रखा गया है? दीर्घाकार आवर्त सारणी के बिल्कुल नीचे दो क्षैतिज पंक्तियों में, पहले लैंथेनाइड्स और उसके नीचे एक्टिनाइड्स। तो ये दो महत्वपूर्ण दोष हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी के। इसके बाद में आप देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 ब्लॉक में या 4 खंडों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो लिखिए। नंबर 1 है S ब्लॉक तत्व। नंबर 2 P ब्लॉक तत्व। तत्व या एलिमेंट जो भी लिखें। नंबर 3 D ब्लॉक तत्व। और नंबर 4 F ब्लॉक तत्व। सबसे आप पहले समझिए S ब्लॉक तत्व। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कोश के S उपकोश में प्रवेश करते हैं वे कहलाते हैं S ब्लॉक तत्व। इनमें सबसे बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबसे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NS1 से 2, ऐसे। यानी सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 या 2 और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2। समझ आ गया? दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग संख्या फर्स्ट A अर्थात IUPAC पद्धति के अनुसार 1 पहला वर्ग और वर्ग संख्या सेकंड A अर्थात IUPAC पद्धति के अनुसार वर्ग संख्या 2, इन दोनों के तत्व S ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। किस तरीके से? जैसे फर्स्ट A में हाइड्रोजन, लिथियम, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे। इनके परमाणु क्रमांक ये देख रहे हैं आप, 1
लिथियम का 3, सोडियम 11, 19, 37, 55 और 87। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आप देखेंगे हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 2 और 1, सोडियम का 2, 8, 1, पोटेशियम का 2, 8, 8, 1, रूबिडियम का 2, 8, 18, 8, 1 और 55 का हो जाएगा सीजियम का 2, 8, 18, 18, 18, 18, 36 और 10 46 और 8 54 और 1। इसी तरह इसको 2, 8, 18, 32, 8, 1। आप यहाँ से देखिए 32 और 18 50 और 10 60। एक बार और आएगा 18, 60 और 18 कितना हुआ 78 और 8 और 1, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं सबके बाहरी कोश में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे एसपीडीएफ में, तो देखिए इसका हो जाएगा 1s1, इसका 1s2 और 2s1, इसका 1s2, 2s2, 2p6। ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरे में कितना है 1, 3s1। इसमें देखेंगे आप लास्ट में तो 4s1 आएगा, इसमें 5s1 आएगा और इसमें 6s1 आएगा। बाकी को आप अपने अनुसार भर सकते हैं। आ गया समझ में? देखिए दूसरा एग्जांपल सेकंड ए का, अर्थात आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार वर्ग संख्या 2 का। इसमें क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये तत्व हैं। इनके जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, परमाणु क्रमांक लिख लीजिए 4, 12, 20, 38, 56 और 88। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबके बाहरी कोश में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका हो जाएगा 2, 2, इसका होगा 2, 8, 2, 2, 8, 8, 2, 2, 8, 18, 8, 2, 2, 8, 18, 18, 8, 2, 88 का 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2। गिन लीजिए एक बार। ये देखिए 32 और 18 कितने हुए 50 और 10 60, 60 और 10 70 और 18 कितने हुए 88 हो गया। सबके बाहरी कोश में कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका 1s2 और 2s2, इसका समझ आ गया। इसका देखिए, इसका 1s2, 2s2 और 2p6, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरे में कितने आए 2, 3s2। इसका चौथे में आएंगे 4s2, इसका 5s2, इसका 6s2 और इसका 7s2। तो फिर यहाँ पर कैसे एक एक पीछे रह गए। ये 3s2 आया, ये 4s2, ये अच्छा एक ऊपर हो गया, ये 5s1 आएगा, 6s1 आएगा और ये 7s1 आएगा। इस तरीके से एक छोड़ दिया था ना 7s वाला। तो आप इनको नोट करेंगे, एक बार फिर समझ लीजिए। एस ब्लॉक तत्व कौन से होते हैं, वे तत्व जिनमें अंतिम या विभेदी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कोश के एस उपकोश में प्रवेश करते हैं, वो कहलाते हैं एस ब्लॉक तत्व। दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग संख्या फर्स्ट ए, अर्थात आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार वर्ग संख्या 1 और सेकंड ए यानी आईयूपीएसी के अनुसार वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक तत्व। इनकी विशेषता होती है कि इनके बाहरी कोश में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 या ns2, या ऐसे लिख देते ns1 से लेकर 2 तक, इस तरीके से। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। आइए देखिए, अब है सेकंड नंबर पर पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व कौन से होते हैं, वे तत्व जिनमें अंतिम या विभेदी इलेक्ट्रॉन
सबसे बाहरी सेल के पी उपकोष में प्रवेश करते हैं वे कहलाते हैं पी ब्लॉक तत्व। इनके सबसे बाहरी कोष में 3 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बाहरी सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS2 और Np126 इतना होता है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A और 0 ग्रुप अर्थात IUPAC पद्धति के अनुसार वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के तत्व पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, एक बार फिर सुनिए। पी ब्लॉक तत्व कौन से होते हैं? वे तत्व जिनमें अंतिम या विभेदी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कोष के पी उपकोष में प्रवेश करते हैं वे कहलाते हैं पी ब्लॉक तत्व। इनके बाहरी कोष में 3 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 Np126 होता है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A और 0 ग्रुप अर्थात IUPAC पद्धति के अनुसार वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के तत्व क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक तत्व। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप देखिए 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। तो सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 से लेकर 8 तक। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप देखिए SPDF में 1s2, 2s2 और 2p1, 1s2, 2s2 और 2p2, 1s2, 2s2 और 2p3, 1s2, 2s2 और 2p4, 1s2, 2s2 और 2p5, 1s2, 2s2 और 2p6। समझ आ रहा है? दूसरे एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने बताया सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 से लेकर 8 तक। वही है 3 से लेकर 8 तक। और बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है बाहरी सेल, ये जिसको मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है, ये है बाहरी सेल। तो बाहरी सेल में क्या है? S2P1 से लेकर P6 तक। दूसरे एग्जाम्पल आप देखेंगे इसी के, चाहें तो आप इनको दोबारा लिख लें। कौन से? यहां से देखिए, 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A और 0 ग्रुप। या IUPAC पद्धति के अनुसार ये वर्ग संख्या 13, 14, 15, 6th A होता है 16, 17, 18। इसमें एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम 13 है, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप तो 2, 8, 3, सिलिकॉन का 2, 8, 4, 2, 8, 5, सल्फर का 2, 8, 6, 2, 8, 7 और आर्गन का हो जाएगा 2, 8, 8। तो बाहरी सेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 से लेकर 8 तक। और इनका SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p6। ये पहला सेल, दूसरा सेल। तीसरे में कितने हैं? 3।
तो 3s2 और 3p1। आप देखेंगे इनमें सब में 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 और 3p6 बाकी एज इट इज है। ऐसे ही कर लें आप, इस तरह का वो मिलेगा। तो आप देखेंगे वही सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 से लेकर 8 तक, और बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होगा पहले के समान, इस तरीके से नोट करें। इसमें जैसे हीलियम है, आप देखेंगे हीलियम परमाणु क्रमांक 2 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, तो 1s2। ध्यान करना, वैसे तो ये उस नियम का फॉलो नहीं कर रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में प्रवेश कर रहा है। बाहरी सेल में कितने हैं, 2, तो p ब्लॉक का तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये उधर स्थित है, किधर, p ब्लॉक तत्वों में, तो इसलिए ये उस नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन माना जाता है किसमें, p ब्लॉक तत्वों में ही गिन लिया जाता है।